बॉलीवुड के खिलाफ आप लोगों का गुस्सा खूब उबला है, खूब बॉयकॉट भी चला, खूब सवाल उठे कि यार ये करते क्या हैं। कई बड़ा शोज़ में भी शूट, हमने तो ना जाने कितने बुलेटिन्स बनाए, इसके ऊपर कितनी रिपोर्ट्स दी। लेकिन अब क्या है, साउथ खुल के बोल रहा है, लगातार खुल के बोल रहा है। और इस बार जो हमला किया है वो है संदीप रेड्डी वंगा ने। अच्छा, वंगा साहब ने अब एनिमल बना के खूब शोहरत बटोर ली है, नाम चर्चा में, इसलिए उनकी बातों को अब सुना जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि यार हाँ, बात तो सही कर रहे हैं। तो अभी उन्होंने एक ताज़ा ट्वीट किया है, और ट्वीट करके उन्होंने सीधा हमला बोला है, सीधा हमला बोला है। टेक्निकली एक एक्टर पर नहीं है, ये टेक्निकली पूरी बॉलीवुड पर इसको आप कह सकते हैं। कैसे, उसके ऊपर चर्चा करते चलते हैं। वो लिखते हैं जी, व्हेन आई नरेट ए स्टोरी टू एन एक्टर, ये देखिए ये ट्वीट है, और अभी आपको मैं पूरा स्क्रीनशॉट साथ में दे देता हूँ। तो व्हेन आई नरेट ए स्टोरी टू एन एक्टर, आई प्लेस 100% फेथ. There is an unsaid NDA, non-disclosure agreement between us, but by doing this, you have disclosed the person that you are. भाई साहब, नाम नहीं लिया, इसमें नाम नहीं लिया, लेकिन सब जानते हैं किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। दैट इज दीपिका पादुकोण। अच्छा, इसके अंदर आप जरा एक एक लाइन का मतलब जरा समझ लीजिए। When I narrate a story to an actor, I place 100% faith. जब हमने देखा था, संदीप रेड्डी वंगा ने जब कहानी सुनाई थी एनिमल की, रणबीर को छोड़ के उन्होंने पूरी कहानी किसी को नहीं सुनाई। किसी को पता ही नहीं था कि पूरी फिल्म के अंदर क्या होने वाला है। वो उनको उनका अपना पार्ट सुनाते थे। बॉबी देओल से जब बात हुई तो बॉबी देओल को उनका अबरार का पार्ट सुनाया गया खाली, और उसको उनको उतना ही मालूम था कि इस फिल्म के अंदर क्या होगा, उनका रोल क्या है। इवन बॉबी देओल तो इस बात को लेकर कंफ्यूज थे कि उनका रोल आएगा कब, क्योंकि शूटिंग जारी हो गई थी, चल रही थी, और उनको पूरी कहानी मालूम ही नहीं थी, उनका रोल क्या है, कितनी देर का है, सब चीज़ें। लेकिन रणबीर को जब कहानी बताई तो पूरी कहानी उनको सुनाई गई थी। और जब हाँ की रणबीर जब बताते हैं कि इतना, मतलब उन्होंने कहानी सुनी, वो बाथरूम में गए, जाके सोचने लगे कि यार मैं क्या जवाब दूँ इस कहानी पर, मुझे यस करना चाहिए कि नो करना चाहिए। उन्होंने तुरंत जवाब भी नहीं दिया। ये रणबीर ने खुद डिस्क्लोज़ किया बाद में। तो ये स्टाइल रणदीप जो ये अपने वंगा साहब का, संदीप रेड्डी वंगा का, और ये कहानी, लेकिन ऐसे ही काम किया गया दीपिका पादुकोण के साथ। उनको पूरी कहानी सुनाई गई, और फिर कहानी सुना के जब पूरी कहानी सुना के हाँ करी गई, तब फिल्म के अंदर उनको साइन किया गया, और पूरा कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ। लेकिन उसके बाद सब हम जानते हैं, दीपिका पादुकोण अचानक से फिल्म छोड़ के बाहर निकल गई, और बहुत सारी वजह उसके बाद सामने आई। उन वजहों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये ट्वीट पूरा कर लें। पुटिंग डाउन ए यंगर एक्टर एंड आउटस्टिंग माई स्टोरी, इज दिस वॉट यूर फेमिनिज्म स्टैंड फॉर। मतलब सिर्फ दीपिका पादुकोण को नहीं धो रहे हैं, फेमिनिज्म को भी धो रहे हैं। जो फेमिनिज्म की बातें उठती हैं कि भैया महिलावाद महिलावाद, तो ये लोग महिलावाद की बातें कर रहे हैं, ये उनके बहाने उनको भी धो रहे हैं कि भैया यही महिलावाद है। जब तक अपना हक निकलता हो, जब तक अपनी बात हो, तो तब तक महिलावाद, और जब अपने नहीं बनता हो तो छोड़ के साइड में हो जाओ। ये सीधा अच्छा, वंगा साहब को जाना जाता है एकदम क्लियर कट बोलने के लिए। अच्छा, लाइफ के अंदर मैंने देखा कि ये लोग ज़्यादा सही रहते हैं, चाहे सनी पाजी हों, संदीप रेड्डी वंगा हो, जो मुंह पर बोलते हैं। पीठ पीछे साजिश करने वाले ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जो मुंह पे बोल देने वाले, संदीप रेड्डी वंगा उन्हीं लोगों में से हैं जो एकदम सीधा सीधा बोलते हैं, और सीधा सीधा बोल के अगर कोई आरोप लगा रहा है खुल के जवाब भी देते हैं। मतलब उन लोगों में से नहीं है जो घूंट खून का घूंट पी के रह जाते हैं कि छोड़ो हमारी इमेज खराब हो जाएगी। इनको इमेज की भी परवाह नहीं है, इसीलिए इतनी बोल्ड स्टोरीज बना रहे हैं। और किसी को पसंद आती हैं, किसी को पसंद नहीं आती हैं, लेकिन वो बनाते हैं अपने मन की फिल्में, आरोप चाहे जो लगे। एज ए फिल्म मेकर, आई पुट ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क बिहाइंड माई क्राफ्ट एंड फॉर मी फिल्म मेकिंग इज़ एवरीथिंग। कहते हैं मैंने अपना जो भी मैं काम करता हूँ, जो फिल्म निर्माण है, इसके पीछे मैं सालों की मेहनत लगाता हूँ, लगाई है, और यही मेरे लिए सब कुछ है। यू डिडंट गेट इट, यू वॉन्ट गेट इट। ना आपको पता चला है और ना कभी आपको पता चलेगा। यू विल नेवर गेट इट। ऐसा करो, अगली बार पूरी कहानी बोलना, क्योंकि मुझे ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसा करो कि अब ये ऐसा है कि वंगा साहब को ना ज़रा चुभ गई बातें दिल में। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कमेंट जो है, इसी कमेंट के ऊपर जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, और ये बात उनके दिल में चुभ गई। और इसके बाद जो हैशटैग है, वो हैशटैग समझ के आप समझ जाएंगे कि गेम चल क्या रहा है और क्यों इतनी खुंदक में है। हैशटैग डर्टी PR गेम्स, आई लाइक दिस कहावत वेरी मच। खुंदक में बिल्ली खंबा नोचे। अच्छा, बिल्ली का नाम दे दिया गया है, मतलब फीमेल है, इसके अंदर हिंट कर दिया गया है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खुंदक में बिल्ली खंबा नोचे, ये उसी टर्म में है। और डर्टी PR गेम क्या है, चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। अभी हुआ क्या कि दीपिका पादुकोण जब फिल्म छोड़ के अलग हुई, तो पीछे से खबरें आनी शुरू हुई कि भाई जो वहाँ पे हुआ, सेट पे हुआ क्या, किस बात को लेके झगड़ा हुआ।
तो यही बात सामने आई कि भाई उनके पास वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा जो है वो 6 घंटे से ऊपर काम करने को रेडी नहीं थी, और कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर मन मांगी कीमत मांग रही थी, उसके बाद एक्स्ट्रा कीमत मांग रही थी। उसके बाद ये था कि 100 डेज से अगर ऊपर निकल जाता है तो एक्स्ट्रा उसके लेंगे। तेलुगु में डब करने को लेके इशू हो रहे थे। तो बहुत सारे इशू हो रहे थे, और इशू होने के बाद में और सबसे बड़ा इशू हो रहा था हॉट सीन्स को लेके। अच्छा, फिल्म में हॉट सीन्स हैं या नहीं है संदीप रेड्डी वंगा ने तो कभी बताया नहीं, लेकिन ये बात सामने आई एक न्यूज़ वेबसाइट है वहाँ के हवाले से, और वहाँ डर्टी पीआर गेम किसको कह रहे हैं संदीप रेड्डी वंगा वो समझिए। एक समोसा क्रिटिक्स के ज़रिए ये खबर पेश करवाई गई कि तृप्ति डिमरी को इसलिए लिया गया है कि वो बोल्ड सीन करने को राज़ी हैं, उनसे रिटर्न में लिखवाया गया है कि वो ये सारे बोल्ड सीन करेंगी, और ये बोल्ड सीन तृप्ति डिमरी ने करे हैं। ये वही बोल्ड सीन है जिसको दीपिका पादुकोण ने मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगी। ये डर्टी पीआर गेम है। संदीप रेड्डी वंगा कह रहे हैं कि मतलब मेरी कहानी जो भी है वो कहानी को लीक कराया गया। कहानी को लीक होने में ये सामने आया है कि प्रभास जो हैं वो एक पुलिस वाले की भूमिका निभा रहे हैं, और फिल्म के अंदर कई ऐसे सीन हैं जो हॉट सीन्स हैं, और संदीप रेड्डी वंगा उन हॉट सीन्स के साथ ही आगे बढ़ना चाहते थे। तो लेकिन दीपिका पादुकोण के साथ जब फिल्म आई तो उन्होंने मना कर दिया था मैं हॉट सीन नहीं करूँगी, और इसीलिए तृप्ति डिमरी को लिया गया कि वो हॉट सीन करने को रेडी हैं। ये बात गले से उतरती नहीं यार। दीपिका को हमने देखा फिल्मों के अंदर द बोल्ड सीन करने में उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं है। तो ये सवाल कि भाई बोल्ड सीन करेंगी कि नहीं करेंगी, ये तो बेईमानी है। तो फिल्म साइन करने से पहले जो भी डील हुई होगी, लेकिन फिल्म छोड़ना बीच में से जाना, चाहे परेश रावल हो चाहे दीपिका पादुकोण हो, अनप्रोफेशनल है, अनप्रोफेशनल। और यही रीज़न है कि साउथ से सीधा हमला हो रहा है नॉर्थ के ऊपर। अच्छा, आप ध्यान रखिएगा, ये जब दीपिका की बात है, इससे जस्ट पहले पिछले साल ही हुआ था, वो हमने एपिसोड भी बनाया था। प्रशांत वर्मा साउथ के डायरेक्टर हैं, और उनका पंगा हुआ था दीपिका के पति रणबीर के साथ में, और रणबीर को यही आरोप लगा था कि वो स्टारडम लेकर आ रहे हैं साउथ के अंदर। साउथ के अंदर प्रोफेशनलिज्म है, एक्टर आता है, अपना काम करता है, अपने घर जाता है, दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं और बात खत्म हो जाती है। फिल्म के ऊपर फोकस होता है, एक्टर्स के ऊपर फोकस नहीं होता। ये साउथ का तरीका है काम करने का। लेकिन वो गए कि भैया मैं आऊँगा और मेरी इतनी फ़ीस होगी, मैं इतने घंटे काम करूँगा, मेरे साथ इतना स्टाफ होगा, और ये सारा स्टाफ 5 स्टार में रुकेगा। सेम बातें अब दीपिका के लिए कही जा रही हैं। मतलब जो रणबीर कर रहे थे, जो स्टारडम वाली बात कि भैया इतना लोगों का क्रू साथ आएगा और सबको 5 स्टार में रोकना होगा टाइप की बातें, वही बातें दीपिका कर रही हैं यहाँ पे। जो कहा जा रहा, आरोप लग रहा है कि स्टाफ होगा, स्टाफ का खातिरदारी और इतने घंटे काम और ये सब चीज़ें, और यही रीज़न है संदीप रेड्डी वंगा गुस्सा हुए। प्रशांत वर्मा ने तो फिल्म ही बंद कर दी उस समय में। प्रशांत वर्मा ने कहा भैया मुझे इनके साथ काम ही नहीं करना। बाद में फिर ऋषभ शेट्टी के साथ बात हुई। तो ये खेल जो चल रहा है ना यार, ये खेल। अच्छा, प्रशांत वर्मा को जब आप याद करेंगे तो वही फिल्म मैंने सनी पाजी को ऑफ़र की थी, लेकिन सनी पाजी ने साफ साफ कह दिया कि मेरे पास डेट्स नहीं है, मैं कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि रामायण में भी हनुमान जी का रोल कर रहे हैं। तो ये प्रोफेशनलिज्म जब हमने देखा कि भाई एक किरदार यहाँ से साउथ गया, साउथ के अंदर उन्होंने बिल्कुल साउथ की तरह, साउथ के स्टैंडर्ड में काम किया, और इधर चाहे दीपिका हो चाहे रणबीर हो, उसी तरह की कहानी नज़र आ रही है। तो भैया बॉलीवुड वालों, मतलब हाथ जोड़ के विनती है, अब तो समझ जाओ। एक्चुअल में बॉलीवुड से विनती नहीं है, विनती है